हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज प्रवीण। और तुम्हारे स्क्रीन पर जो भी प्रॉब्लम दिख रहा है, इस प्रॉब्लम को पहले अच्छे से पढ़ो और इसे खुद से बनाने की कोशिश करो और फिर इसके सॉल्यूशंस में चलना है। तो चलो देखते हैं हम लोग प्रॉब्लम क्या कहता है। सबसे पहले ये समझना है, कह रहा है कि ए थिन रॉड ऑफ मास m कैरिंग यूनिफॉर्म नेगेटिव चार्ज -q is placed symmetrically along the axis of a thin ring of radius r carrying uniformly distributed charge q। यानी यहां पर एक रिंग है, जैसा कि तुम पिक्चर में देख भी रहे हो, और इस रिंग के सिमेट्रिकली ये रॉड प्लेस्ड है ना, और इस रिंग का रेडियस r है और इस रिंग पर चार्ज q है जो यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड है, और इस रॉड पर भी यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूटेड चार्ज कितना है, -q है। द रिंग इज हेल्ड फिक्स्ड इन फ्री स्पेस एंड लेंथ ऑफ द रॉड इज 2r। तो ये जो रॉड है ना, इसका लेंथ दिया हुआ है कितना है, 2r है। यानी यहाँ पर ये ऊपर भी r है और ये नीचे भी r है, और ये रिंग जो है ये फिक्स किया हुआ है फ्री स्पेस में, मतलब देयर इज नो ग्रेविटी फील्ड, है ना। और इस रॉड का मास क्या है, m है ना। अब कह रहा है कि फाइंड द पीरियड ऑफ स्मॉल एम्पलीट्यूड ऑसिलेशन ऑफ द रॉड अलोंग द एक्सिस ऑफ द रिंग। अगर मैंने इसको स्लाइटली यहाँ पे डिस्प्लेस किया, चलो सपोज किया मैंने इसे ऊपर किया, स्लाइटली डिस्प्लेस किया, तो कहता है नाउ दिस विल ऑसिलेट, और उस ऑसिलेशन का हमें टाइम पीरियड फाइंड आउट करना है ना? तो अब इस प्रॉब्लम में हम लोग सबसे पहले इस प्रॉब्लम को विजुलाइज तो लगभग कर लिए हैं, एनालाइज करते हैं। क्या कि ये जो यहाँ पर हमारा रिंग है ये यूनिफॉर्मली चार्ज है, और ये जो रॉड प्लेस है बिल्कुल सिमेट्रिकली, यानी आधा हिस्सा ऊपर आधा हिस्सा नीचे। अगर तुम यहाँ पर फोर्स कैलकुलेट करोगे इस रॉड पर, है ना, तो ये काफी लेंदी प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। तो हम लोग इसे कैलकुलेट नहीं करते हैं, सिमेट्रिकली चेक करते हैं। यहाँ निगेटिवली चार्ज है, तो इस पर जो चार्ज डेंसिटी होगा लैम्डा, चार्ज पर यूनिट लेंथ, दैट विल बी q/2r। अब समझते हैं कि इसके किसी भी पार्ट पर अगर फोर्स देखेंगे तो इस पॉजिटिव चार्ज के कारण फील्ड अबे, और यहाँ नेगेटिव चार्ज है तो फोर्स अंदर की तरफ लगेगा, अट्रैक्टिव फोर्स लगेगा। तो जितना फोर्स इस पार्ट पर लगेगा एग्जैक्टली उतना ही फोर्स इस पार्ट पर भी लगेगा, क्योंकि सिमेट्री है ना। हम इसको कैलकुलेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन ये चेक कर रहे हैं कि जितना पार्ट ये इस रिंग के नीचे है उतना ही पार्ट रॉड का रिंग के ऊपर है। तो जितना फोर्स अट्रैक्शन का इस अपर पार्ट पर लगेगा उतना ही अट्रैक्शन का फोर्स लोअर पार्ट पर भी लगेगा। सो इट इज हेल्ड इन इक्विलिब्रियम। अब जब हम इसे डिस्प्लेस करेंगे देन व्हाट विल हैपन, है ना। तो डिस्प्लेस करने पर अब क्या होगा, सपोज करो मैंने इसे ऊपर डिस्प्लेस किया, तो कितना से डिस्प्लेस किया, dx से डिस्प्लेस किया। ये dx इसलिए ले रहे हैं कि ये स्मॉल लेना है हमें। तो अब यहां पर ये लेंथ कितना हो गया, ये लेंथ हो गया, पहले कितना था r, अब उसमें dx इंक्रीज कर गया, और यहां क्या हो गया, ये हो गया r माइनस dx, यहां रिड्यूस हो गया dx लेंथ। तो अब तो सिमेट्री नहीं रही, इधर लेंथ ज्यादा हो गया और इधर लेंथ कम हो गया, है ना। तो अब हम ये नहीं कह सकते हैं कि फोर्स बैलेंस्ड है ना, इक्वल एंड अपोजिट है दोनों पार्ट पर। तो कितना ज्यादा कितना कम है ये हमें कैलकुलेट करना होगा। तो अब हम लोग ये देखते हैं यहाँ पर कि अब इस फोर्स को कैलकुलेट करना आसान काम नहीं है, इसमें हमें इंटीग्रेशन में जाना पड़ेगा और ये काफी लेंदी हो जाएगा। तो यहाँ पर हम लोग एक
बहुत छोटा सा टेक्निक इस्तेमाल करते हैं। क्या कि सपोज करो कि ये जितना पार्ट था, छोटा पार्ट तो इधर ही है, आर माइनस डी एक्स पार्ट, इतना ही हिस्सा इधर से भी काट लेते हैं। यहां अब r माइनस डी एक्स पार्ट इधर भी और r माइनस डी एक्स पार्ट इधर भी, तो इसने पार्ट पर जितना फोर्स लग रहा है नीचे की तरफ और इतने पार्ट पर जितना फोर्स लग रहा है ऊपर की तरफ, अट्रैक्शन फोर्स, ये दोनों तो बराबर होगा क्योंकि बराबर लेंथ पर बराबर फोर्स लगेगा सिमेट्री की वजह से। तो ये जो पार्ट हुआ है ना, ये लेंथ, इतने लेंथ ऑफ रॉड पर जो फोर्स लग रहा है वह फोर्स बैलेंस नहीं होगा। देखो ध्यान से सुनना, इस पार्ट पर जिसको मैंने यहां पर काट दिया है, इस पार्ट पर और इस पार्ट पर जो फोर्स लग रहा है वो कैंसल आउट हो जाएगा और ये पार्ट पर जो है वो नहीं कैंसल आउट होगा। तो वो कितना होगा, अब यहां देखो, यहां से यहां ये r प्लस एक्स है, यहां से यहां r प्लस एक्स है और यहां से यहां r माइनस एक्स है, तो ये पार्ट कितना हो जाएगा, 2dx हो जाएगा। सो इफेक्टिवली ये क्या बन गया यहां पर, ध्यान से देखना, इफेक्टिवली इक्विवेलेंटली फोर्स का जहां तक सवाल है, ये क्या हो गया कि ये रिंग है यूनिफॉर्मली चार्ज और यहां से r डिस्टेंस पर एक छोटा सा चार्ज हमने रख दिया है ना, इसका चार्ज कुछ होगा dq, है ना, तो कितना होगा, तो चार्ज पर यूनिट लेंथ है लैम्डा और इस पार्ट का लेंथ कितना है 2dx, सो 2 लैम्डा dx इसका चार्ज हो गया। और ये पार्टिकल यहां पर इस पर जो फोर्स लगेगा, है ना, दैट फोर्स, है ना, तो अब हमें ये देखना है कि इस पर फोर्स कितना हो रहा है। इसके लिए हमें सिंपली क्या चीज देखना है कि इलेक्ट्रिक फील्ड किसी डिस्टेंस x पर कितना होता है, और ये कैलकुलेशन हम लोग जानते हैं पहले से। ये फील्ड कितना होता है, 1/4πε0 चार्ज इनटू डिस्टेंस अपॉन रेडियस ऑफ द रिंग जो कि r है, प्लस डिस्टेंस स्क्वायर का पावर 3/2 होता है। तो यहां पर हमें फील्ड किस पोजीशन पर निकालना है, ये तो r पोजीशन पर है ना चार्ज, तो r पर ये हो गया 1/4πε0 बिग Q इंटू एक्स अपॉन r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर का पावर 3/2, और ये हो जाए, इनफैक्ट यहां भी r हो जाएगा, तो ये हो गया QR अपॉन 4πε0 r स्क्वायर प्लस r स्क्वायर 2r स्क्वायर, दैट इज √2r का होल पावर √2r का होल पावर 3 हो गया, है ना, रीएडजस्ट करके। तो इसको हम लोग फर्दर लिख सकते हैं QR अपॉन 4πε0 इंटू 2√2r³, यहां पे हम इसको r स्क्वायर कर सकते हैं। तो ये फील्ड हो गया और इसका चार्ज हमें पता है तो हम फोर्स निकाल सकते हैं। तो यहां पर जो इस पार्ट पर फोर्स आएगा, है ना, ये जो df आएगा, हम इसको डिस्प्लेस कितना से किए थे पूरे सिस्टम को, dx से, और फोर्स अंदर की तरफ आया, इसको बाहर की तरफ डिस्प्लेस किया, फोर्स अंदर आया, यानी रिस्टोरिंग फोर्स है, तो ये माइनस इस पार्ट का चार्ज कितना, सपोज करो d, और फील्ड एट द पोजीशन r, ये कितना हो गया, -2 लैम्डा dx into electric field at r, that is big Q upon 4πε0 2√2 into r स्क्वायर, एक बार यहां कैंसिल हो गया है ना। इस लैम्डा को भी हम लोग एडजस्ट कर दें तो -2 लैम्डा की जगह क्या लिखेंगे, Q/2r इंटू dx इंटू बिग Q बाय 4πε0 2√2 into r square, 2 cancel, so differential force will be minus big Q little q upon 4πε0 2√2, r यहां भी है, ये r स्क्वायर, तो r³ इंटू dx।
अब देखो ये जो सिचुएशन है ये बहुत सिंपल सिचुएशन हो गया क्या, कि यहाँ पर कोई सिस्टम है जो इक्विलिब्रियम में है और हमने इस सिस्टम को डिस्प्लेस किया dx से किसी डिफरेंशियल लेंथ स्मॉल लेंथ, तो इस पर एक फोर्स लग गया इधर df। तो यहाँ पर ये जो डिफरेंशियल फोर्स है ना, वह प्रोपोर्शनल हो गया माइनस dx के। तो दिस इज द कंडीशन ऑफ SHM। तो ये चीज यहां भी आ रहा है, तो दिस इज द कंडीशन ऑफ SHM, है ना। तो यहाँ पर हम कह सकते हैं कि यहाँ इसको देख करके कि मोशन कैसा हो रहा है, यहाँ पर SHM हो रहा है। और ये जो कांस्टेंट ऑफ प्रोपोर्शनलिटी होगा df लिखेंगे हम लोग माइनस k इंटू dx, है ना। ये हमारा रिस्टोरिंग कांस्टेंट है और एंगुलर फ्रीक्वेंसी हो जाता है रिस्टोरिंग कांस्टेंट बाय मास ऑफ द ऑसिलेटिंग सिस्टम का स्क्वायर रूट, और टाइम पीरियड हो जाता है 2 पाई रूट अंडर m अपॉन k। सो m मास है इसका गिवन और k रिस्टोरिंग कांस्टेंट ये हो गया। तो यहां से हम लोग बड़े आसानी से एनालाइज कर सकते हैं क्या, कि रिस्टोरिंग कांस्टेंट जो k आएगा वो कितना आएगा, बिग क्यू लिटिल क्यू अपॉन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 रूट 2 आर क्यू, है ना। तो यहां से हम लोग टाइम पीरियड बड़े आसानी से फाइंड आउट कर सकते हैं। टाइम पीरियड विल बी 2 पाई स्क्वायर रूट ऑफ m बाई k। तो 1 बाई k करेंगे तो ये ऊपर शिफ्ट हो जाएगा, तो 4 पाई एप्सिलॉन नॉट 2 रूट 2 आर क्यूब m अपॉन big Q into little q, and you will get the time period as अब यह देखो 2 पाई तो है ही बाहर, ये 4 बाहर करेंगे तो 2 हो जाएगा, तो 2 इंटू 2 पाई दैट इज 4 पाई स्क्वायर। एक मिनट थोड़ा सा और एडजस्ट कर लें हम लोग, तो 2 भी बाहर हो गया, यहाँ 4 बाहर हुआ तो 2 हो जाएगा, तो 4 पाई आर का क्यूब है तो आर स्क्वायर बाहर करेंगे तो आर आएगा स्क्वायर रूट से, और यहां हो जाएगा पाई एप्सिलॉन नॉट 2 रूट 2 m इंटू आर, है ना, डिवाइडेड बाय बिग क्यू लिटिल क्यू। दिस इज द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन, है ना। दिस विल बी द टाइम पीरियड ऑफ ऑसिलेशन ऑफ द रॉड। ओके, सो अगर इस प्रॉब्लम को हम लोग अब गौर से देखें और एनालाइज करें, तो इस प्रॉब्लम में जो कैच पॉइंट था वो यही था कि हम इसको कैलकुलेट करते हैं पूरे फोर्स को यहाँ पर, या हम लोग टेक्निकली ये डिवाइज कर सकते हैं कि ये जो इफेक्टिव फोर्स यहाँ पर आएगा वो इतने ही पार्ट का आएगा। अगर ये हम लोग कर लेते हैं तो ये प्रॉब्लम थोड़ा इजी हो जाएगा, अदरवाइज ये कॉम्प्लिकेटेड प्रॉब्लम हो जाएगा, है ना। तो एग्जामिनर यहाँ पर यही चेक करने के लिए ये प्रॉब्लम डिजाइन किया कि हम ये चीज कर पाते हैं कि नहीं, कि इसका इफेक्ट इतना के बराबर है ना। ओके, थैंक यू फॉर वॉचिंग।